गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना 6 यूनिट का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जो टॉपिक नंबर 1 होने वाला है इसमें हम टी टेस्ट पढ़ने वाले हैं और टी टेस्ट का हम पहला केस पढ़ने वाले हैं एंड इसका हम वर्किंग देखने वाले हैं। टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ अ स्मॉल, ये आपका केस नंबर पहला है। एंड इसका हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्किंग रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग रूल हम पढ़ेंगे एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस पे समझाया है। एंड सबसे पहले इसका हम वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टी टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू आपके RGPV एग्जाम से। एंड अगर आपका IPS सब्जेक्ट है तो आप टी टेस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए केस 1 का टी टेस्ट का वर्किंग रूल देखते हैं। सो इधर हम स्टार्ट करते हैं। सो आप वीडियो पूरा देखना। ठीक है, तो ये सॉरी बहुत छोटा लिख गया। वर्किंग रूल ठीक है, टी टेस्ट का पहला केस, रूल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सेट क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सेट करते हैं, सेट हाइपोथेसिस H0 एंड H0 भी बोल सकते हो एंड H1। तो देखो H1 जो H0 होता है, जो H0 या H0 जो होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है और H अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो सच कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस माना था x बार इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो सैंपल ऑफ मीन इज इक्वल्स टू मीन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। तो H0 हो जाने के बाद x बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और H1 इज इक्वल्स टू क्या हो, H1 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x बार डज नॉट इज इक्वल्स टू म्यू। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टू टेल्ड टेस्ट। तो ये क्या हो गया, टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे हमारा आता है टी स्टैटिस्टिक्स और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं किसकी, टी स्टैटिस्टिक्स, या हम टी कैलकुलेटेड यहाँ पे करते हैं, टी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम टी कैलकुलेटेड निकालेंगे। स्मॉल टी लिखना आपको, मैंने कैपिटल टी लिख दिया है तो मैं इरेज करके टी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आपको टी कैलकुलेटेड निकालना। एंड टी कैलकुलेटेड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार म्यू अपॉन एस। यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गई है एंड अंडर रूट एन, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है, सो वेयर यहाँ पे आपका एक्स बार क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारा क्या होता है, सैंपल मीन होता है, सैंपल मीन। म्यू क्या होगा हमारे पास भाई, म्यू मतलब आपका पॉपुलेशन मीन हो जाएगा, या मीन भी बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, पॉपुलेशन मीन। एंड अब आपका आता है एन, क्या होगा हमारे पास, एन हमारा हो जाएगा सैंपल साइज। अब एस जो है, एस क्या होगा, ये होगा हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कई लोग बोलेंगे भैया आपने SD क्यों नहीं लिखा, तो भाई फॉर्मूले में S ही आता है ना कि SD आता। तो अब बात करते हैं, अब हम S कैसे निकालेंगे। तो देखो S निकालने का फॉर्मूला समझो। तो वेयर S इज इक्वल्स टू, S का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट सबमिशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, आप S निकाल पाओगे। एंड जिनने भी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं 5th यूनिट के, तो हमने वहाँ पे Z कैलकुलेटेड फाइंड किया। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑल्सो फाइंड
हम टी कैलकुलेटेड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी कैलकुलेटेड का मोड भी फाइंड करेंगे एंड जो होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब नोट यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो नोट यहाँ पे हम नोट करते हैं, नोट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको क्या बोला जाता है, DOF भी बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और आप इसको क्या बोल सकते हो, DF भी बोल सकते हो, और ये इसका साइन भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये साइन है इसका, तो ये भी कर सकते हो। अब हमें थर्ड पे हमें क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOS, LOS क्या होगा इसका, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा के लिए या तो हम 0.05 वैल्यूज लेंगे और या तो हम 0.01 वैल्यूज लेंगे। वहाँ पे हम क्या लेते थे, 50 यूनिट पे हमने ली थी 1.96। सो दीज आर द वैल्यू। ठीक है, अब हम फाइनली हम कहाँ पहुँचेंगे, हमारे फोर्थ नंबर पर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ नंबर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डिसीजन। यहाँ पे लिख दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वहाँ पे 5% पे था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यूज दे दी गई 0.05 एंड 0.01। तो यहाँ पे डिसीजन, तो अब डिसीजन के लिए आपके पास दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ टी कैलकुलेटेड, जेड कैलकुलेटेड नहीं, टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारा H0 होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाता है। अब H0 रिजेक्ट हो जाता है तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक, इतना समझिए। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि इफ टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा H0 है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और H1 हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मेन पॉइंट है, ये इसका डिसीजन ये ऐसे काम करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको क्या क्या बताएंगे, हम इसका एक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एंड जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वर्किंग रूल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब देयर।